प्रश्न संख्या 1 को पढ़िए, क्या कह रहा है, 1 MA बराबर होता है। प्यारे बच्चों इसका क्या मतलब हुआ, 1 MA का मतलब हुआ 1 मिली एम्पियर जो है पूछ रहा है आपसे कितने एम्पियर के बराबर होता है। प्यारे बच्चों समझ में आ गया प्रश्न को। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए 10⁻³ एम्पियर जो है 1 मिली एम्पियर के बराबर होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 2 के बारे में हम लोग कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 को पढ़िए, कह रहा है डीजल का उपयोग होता है। प्यारे बच्चों डीजल का उपयोग किस में होता है जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इन सभी में, क्योंकि डीजल का उपयोग जो है भारी वाहनों में भी होता है, रेल के इंजनों में होता है, विद्युत उत्पादन में भी होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 3 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। प्यारे बच्चों सौर सेल का मतलब क्या हुआ, हम लोग के घरों में जो है सौर प्लेट होता है ना, देखिए वो उसको जो है धूप में जो है रखा जाता है, तो वही कह रहा है सौर सेल जो है सौर ऊर्जा मतलब धूप में रखा तो सौर ऊर्जा, उसको कह रहा है किस में कन्वर्ट करता है मतलब रूपांतरित करता है। इसका क्या राइट आंसर होगा, क्या सही आंसर होगा प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको जो है विद्युत ऊर्जा यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। सौर सेल जो है विद्युत ऊर्जा में है रूपांतरित करता है। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 4 को पढ़िए, कह रहा है सोना की परमाणु संख्या है। प्यारे बच्चों सोना की जो है परमाणु संख्या कितनी होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 79 यानी 79 होती है। क्लियर है। देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5 को पढ़िएगा, कह रहा है निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। अब बताइए प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण की इनमें से कौन सी क्रिया नहीं होगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अवक्षेपण। क्लियर है प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 6 को पढ़िए, कह रहा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता है। अब प्यारे बच्चों आपको याद होगा ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है यानी 2 जो है ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब प्रश्न संख्या जो है 7 को पढ़िए, कह रहा है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अम्लीय वर्षा का जो है जल का पीएच मान कितने होता है जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर कितना होना चाहिए, ऑप्शन जो है आपको सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट बिल्कुल नहीं होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कह रहा है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट होता है पीएच मान का, जब 7 से कम हो तो अम्लीय होता है, और 7 जो जब होता है एग्जैक्ट जैसे कि ऑप्शन डी दिया है ये उदासीन हो गया, और 7 से ऊपर जो है क्षारीय होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपको करेक्ट हो जाएगा, 5.6 से कम होता है। प्यारे बच्चों देखिए प्रश्न संख्या 8 को पढ़िए, कह रहा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। प्यारे बच्चों छपने वाला प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको रट्टा मारना है। चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको याद रखना। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा जल्दी से बताइए। इसका क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन सी मिथेनोइक अम्ल। क्लियर है प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 9 को पढ़िए, कह रहा है यहाँ से पढ़िए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जो है संवहन उत्तक है। निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है संवहन उत्तक कौन कौन सा होता है जल्दी से बताइए। इसका क्या सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि फ्लोएम जो और जाइलम दोनों को मिलाकर ही तो संवहन उत्तक होता है ना प्यारे बच्चों। क्लियर है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 को पढ़िए, ये जो है क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 10 को पढ़िए, कह रहा है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रासरण द्वारा जो है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन करता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 11 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए। 11 का क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन डी यानी यकृत, इसी को हम लोग लीवर बोलते हैं, ये मानव के जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्लियर है प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 12 को पढ़िए, कह रहा है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अब प्यारे बच्चों आपको बताना है शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो सेरी जो है बेलम जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण बताइए। अब देखिए किशोरावस्था में जो भी हम लोग के शारीरिक ढांचा में परिवर्तन आता है उसका क्या कारण है, उसका कारण है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजेन हार्मोन, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों के कारण जो है हमारे शरीर में जो है कुछ परिवर्तन आता है किशोरावस्था में। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो 13 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी
देखिए प्यारे बच्चों, आपको जो है जो भी प्रश्न आता है उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें, ताकि आपको खुद जो है कॉन्फिडेंस आए और आप बेहतर से बेहतर इसी तरह से आप वीडियो देख के आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। प्रश्न संख्या 14 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मानव शरीर में कितने कोष्ठ होते हैं। प्यारे बच्चों बताना है आपको, मानव हृदय में जो है कितने कोष्ठ होते हैं, जल्दी से बताइए। 14 का क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन बी, यानी हमारे जो है हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ जो है प्रश्न संख्या 15 कह रहा है रक्त क्या है। इसका क्या मतलब हुआ, रक्त यानी ब्लड के बारे में कह रहा है। क्या है प्यारे बच्चों, तो रक्त एक उत्तक होता है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको 16 जो है प्रश्न संख्या 16 में चलना है। क्या कह रहा है, जीन जो है शब्द किसने प्रस्तुत किया, मतलब जीन शब्द का नाम किसने रखा या किसने प्रस्तुत किया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। 16 का क्या सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी, जोहानसन जो है जीन शब्द का प्रस्तुत किया था। क्लियर है प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 17 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 17 का क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, नरम लोहा का जो है प्रयोग किया जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यहाँ मिसिंग है क्वेश्चन, कह रहा है जब किसी चालक तार में जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। जब अब मान लीजिए किसी भी जो है चालक तार में विद्युत धारा जब हम करंट प्रवाहित करते हैं तो उसमें गतिशील एक कण होता है, वह क्या होता है। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 19 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है ओम का नियम है। अब प्यारे बच्चों आपको बताना है ओम का नियम का जो है किसे हम लोग बोलते हैं, भी बराबर आई आर जो है जहां भी रहे उसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। प्रश्न संख्या 20 को पढ़िए। क्या कह रहा है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है। अब प्यारे बच्चों आपको बताना है विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। प्रश्न संख्या 21 को पढ़िए। कह रहा है आमीटर का प्रतिरोध होता है। प्यारे बच्चों आपको बताना है अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है। कह रहा है छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं। तो अमीटर का प्रतिरोध इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, छोटा होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 22 को पढ़िए। कह रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। यहाँ आपको जो है कह रहा है किस धातु का बना होता है, तो यहाँ ऑप्शन डी जो है टंगस्टन जो है सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न संख्या 23 को पढ़िए। क्या कह रहा है, रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है। अब प्यारे बच्चों आपको बताना है रियो एस्टेट जो होता है ना उसका उद्देश्य क्या है। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। क्या धारा का परिमाण में वृद्धि जो है रियो एस्टेट का उद्देश्य होता है। क्या है प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 24 की ओर हम लोग चल रहे हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। प्यारे बच्चों छपने वाला प्रश्न है रसगुल्ला, आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न को, आपको याद रखना है। विद्युत आवेश का जब भी एसआई मात्रक पूछे तो आपको ऑप्शन डी लगाना है, यानी कूलम्ब लगाना है। ऑप्शन डी नहीं, कूलम्ब जब भी जिस भी ऑप्शन में रहे वो जो है सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 25 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, श्वसन के जो है अंतिम उत्पाद क्या है। अब देखिए प्यारे बच्चों श्वसन का जो है इसमें अंतिम उत्पाद मतलब अंतिम जो सबसे लास्ट प्रोडक्ट बनता है वह क्या है, ऑप्शन के अनुसार जल्दी से बताइए। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और H2O जल बनता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्रश्न जो है 26 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये कह रहा है दांत की सबसे बाहरी परत यानी ऊपरी परत क्या है। प्यारे बच्चों दांत की जो है सबसे ऊपरी परत जो होती है ना उसे क्या हम लोग बोलते हैं, जल्दी से बताइए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों। इसका 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इनामेल। इनामेल जो है दांत की सबसे बाहरी परत होती है या सबसे ऊपरी परत होती है। क्लियर है प्यारे बच्चों। प्रश्न 27 को पढ़िए। कह रहा है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। प्यारे बच्चों मानव आहार नाल का जो है सबसे लंबा भाग क्या होता है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 27 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, छोटी आंत। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 28 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। प्यारे बच्चों बताना आपको परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए जो है परागकोश के अंदर बनता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 29 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है चालनी जो है नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो जाइलम में जो है चालनी नलिकाएं पाई जाती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 30 की ओर हम लोग चल रहे हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है, कितनी होती है क्या प्यारे बच्चों आरबीसी की जीवन अवधि, जल्दी से बताइए, आपको जानकारी होगा। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है, जल्दी से बताइए। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है 120 दिन होती है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्रश्न संख्या 31 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। ऑप्शन
30 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन जो है 31 का क्या सही हो जाएगा प्रिय, तो ये ऑप्शन जो है सी यानी न्यूरॉन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको 32 जो है क्या कह रहा है, अंडाणु जो है निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए सर क्या हो जाएगा, फैलोपियन नालिका या फैलोपियन ट्यूब इसी को बोला जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 33 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नांकित में कौन जो है पादप हार्मोन नहीं है। निम्नांकित में जो है कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। क्लियर है प्यारे बच्चों। यहाँ से जो है प्रश्न संख्या आपको 34 की ओर क्या कह रहा है, कह रहा है फूल में जो है नर प्रजनन अंग है। अब प्यारे बच्चों बताना है पुंकेसर जो है फूल में नर प्रजनन अंग होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। 34 का ए जो है सही हो जाएगा। 35 क्या कह रहा है, 35 को पढ़िए, कह रहा है कि यहाँ जो है आपको निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन जो दिया गया 4 इसमें से किसमें कह रहा है द्विखंडन नहीं होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ईस्ट में जो है द्विखंडन नहीं होता है। प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का स्रोत क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। 36 का क्या सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सूर्य प्रकाश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र, ये जो है सूर्य प्रकाश ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें ऊर्जा का स्रोत है। क्लियर है प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 37 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, 37 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। छपने वाला प्रश्न है रसूल्ले, इसको आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। छोटू इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि यह जो है आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो 37 का क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ जो है हरे पौधे कहलाते हैं प्यारे बच्चों। 38 का सही आंसर बताइए, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, जल्दी से बताइए। इसे हम लोग उत्पादक कहते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्रश्न संख्या 39 कह रहा है नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो आपको जो है इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी 23 जोड़ा होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब प्रश्न संख्या जो है 40 क्या कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है मेरे भाई, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन परत पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में हमें जो है टॉप 40 जो है बेहतरीन लेवल के प्रश्नों को इसमें करवाया है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, और चाह रहे हैं इस तरह का वीडियो आपके पास आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। यह चैनल जो है आपके लिए फ्री में जो है पूरा जो है सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कराने वाला है। इसमें जो बेहतरीन से बेहतरीन लेवल का प्रश्न आपको गैस वीवीआई प्रश्न अभी आएंगे, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको टारगेट इसमें दिया जा रहा है, आप कम से कम 1 के तक इस चैनल को पहुंचाने का प्रयास करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।